जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। धर्म परीक्षा ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे अपन। श्रीमान भस्वत्रयतुंगशालं जगद्गृहं बोधनाय प्रदीप समन्ततो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थंकराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसकी चर्चा हमारी यहाँ पर शुरू हुई है और पहला परिच्छेद जो है यहाँ पर कल हमारा पूर्ण हो चुका है। इस पहले परिच्छेद में अभी तक की जो कथा हुई है उसको मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज कराता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते ही हैं ये जो कहानी चल रही है वो जम्बू द्वीप में जो 7 क्षेत्र हैं उन 7 क्षेत्रों में से भरत क्षेत्र की कहानी चल रही है। और उस भरत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में जो वैजयंती नाम की नगरी है, जहां पर जित शत्रु राजा राज्य करते हैं और वे प्रतापी राजा हैं, उनकी नगरी जो है वो सब संपन्नता से युक्त है। तो जित शत्रु राजा वहां पर राज्य करते हैं। उन जित शत्रु राजा की रानी का नाम है वायुवेगा और जित शत्रु के और वायुवेगा के 2 पुत्र होते हैं। एक पुत्र होता है जिसका नाम है पवन वेग और उस पवन वेग के मित्र मनोवेग ना, उस मनोवेग का मित्र का नाम है पवन वेग। ठीक है, तो मनोवेग और पवन वेग ये दोनों मित्र हैं। ठीक है, पवन वेग और मनोवेग दोनों मित्र हैं। इन दोनों मित्रों में कैसी मित्रता है, तो यहाँ पर आचार्य ने बताया कि दोनों में बहुत अच्छी मित्रता है और जो आजकल कहा जाता है बेस्ट फ्रेंड हैं दोनों एक दूसरे के। लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में। हालांकि मित्र तो उसे कहते हैं जहां मन मिले, ठीक है, तो जहां मन मिलते हैं उसे मित्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि मनोवेग जो है वे सम्यक दृष्टि हैं, शायिक सम्यक दृष्टि हैं, और उनके मित्र जो पवन वेग हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। मनोवेग को अब यही निरंतर विकल्प सताते हैं कि कैसे मैं अपने मित्र को सन्मार्ग पर लगाऊं और उसको सम्यक की प्राप्ति कराऊं जिससे उसका भव बेकार ना जाए, क्योंकि मनुष्य भव की सार्थकता तो उसी में ही है, आत्म कल्याण करने में, मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने में। अगर हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं भी कर पाए तो कम से कम उसके मार्ग पर तो आरूढ़ हो जाए। मोक्ष महल की जो पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है उसकी तो प्राप्ति कर ही ले गए। तो फिर बस यही विकल्प उसको सताता था। तो एक बार मनोवेग अकृत्रिम और कृत्रिम जन्यालयों की वंदना करने के लिए गए हुए थे। ठीक है, तो उचित ही है, अमित गति आचार्य ने कहा धर्मी जीव को, सज्जन जीव को धर्म के कार्यों में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो वे कभी उसमें प्रमाद नहीं करते थे, जिनालयों की वंदना करके वापस अपने नगर की ओर, वैजयंती नगर की ओर लौट रहे थे। वहां पर उन्होंने बीच में देखा कि उनका विमान जो है वो रुक गया। तो उन्हें तो कहीं डाउट हुआ कि कोई हमारा शत्रु आ गया क्या, उसने रोका क्या, या नीचे कोई रिद्धिधारी मुनिराज है, कोई तपस्वी है। उन्होंने देखा कि नीचे मुनिराज है, तपस्वी है। तो वे उस उज्जैनी नगरी में, मालव देश की उज्जैनी नगरी में जो वन था, जो कि बहुत उत्कृष्ट वन था, वहां पर वे गए। वहां पर उन्होंने अरहंत परमेष्ठी को देखा, जो मुनिराज अवस्था की प्राप्ति पूर्वक, घातिया कर्मों का अभाव पूर्वक अरहंत परमेष्ठी हुए, और गंध कुटी उनकी लगी हुई थी, जहां लोग धर्म श्रवण कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर चर्चा हुई, और वे गंध कुटी में जाकर के अरहंत परमेष्ठी को, मुनिराज को नमस्कार करके, महामुनिराज को नमस्कार करके वे वहां पर बैठ गए। चलिए, तो इस प्रकार से पहले परिच्छेद में हमारी ये चर्चा हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे परिच्छेद में। आगे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। देखिए, उस सभा में किसी एक भव्य ने जिनमती नाम के अवधि ज्ञानी साधु को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे भगवान, इस असार संसार में परिभ्रमण करने वाले प्राणियों को सुख कितना और दुख कितना प्राप्त होता है, यह कृपा करके मुझे कहिए। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? अब यहाँ पर वस्तु स्वरूप आने वाला है, कोरी कहानी नहीं है, ये तो आप पहले ही समझते हैं। हमारे वर्तमान युग में कभी कोरी कहानियां नहीं बताई जाती। ठीक है, अब प्रश्न समझ में आ गया। जिनमती नाम के अवधि ज्ञानी मुनिराज से किसी श्रावक ने पूछा, क्या पूछा कि साहब मेरा बिजनेस कैसे बढ़े, इसका आप अवधि ज्ञान है, आपको पता होगा, आप बता दीजिए साहब, एक बार बता दीजिए कोरोना की बीमारी कब टलेगी। आप तो अवधि ज्ञानी, आपके अवधि ज्ञान में सब लगता होगा, जल्दी से बता दीजिए, हम बड़े परेशान हैं। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या प्रश्न भी क्या किया जाता है, हमें यही नहीं पता कि हमें किसके सामने कैसा प्रश्न पूछना चाहिए। बोलो, तीन लोग के नाथ के सामने, भगवंतों के सामने, मुनिराजों के सामने हम क्या मांगते हैं, क्या पूछते हैं? साहब हमारा बच्चा नहीं हो रहा, साहब हमारे बच्चा के बहुत बीमार हो जाता है, साहब हमारे कोई गंदा ताबीज दे दो, साहब घर में शांति नहीं हो रही, कोई मंत्र बता दो, साहब मर ना जाए, महामृत्युंजय जाप करा दो। हमें अभी यही नहीं पता है कि हम किससे क्या मांग रहे हैं। बोलो, मुनिराजों के सामने कैसे, किसने पूछे होंगे? बोलो, सभी महाभक्तों को लाइन से लगाओ, जो अपने आप को मुनि भक्त होने का दावा करते हैं और आपको कहते नहीं नहीं तुम कुछ नहीं है। उन लोगों से जरा एक बार भी पूछो कि तुमने कभी मुनिराज से इस प्रकार के प्रश्न किए? बोलो, हम कैसे प्रश्न करते हैं उनसे? हमें जैसे प्रश्न होंगे वैसे ही तो समाधान होंगे, वैसे ही तो उत्तर होंगे, है ना? हालांकि मुनिराज मौन भी रह सकते हैं। आपको पता है हमारे मुनिराज उत्तर दें ये कोई जरूरी थोड़ी ना, आपने कोई उनको चुन करके प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनाया जो आपके जवाब, प्रश्नों का वे जवाब देंगे। तो समझ में आया, आपने थोड़ी ना मुनिराज बनाया। हम किसी से प्रश्न तब पूछ सकते हैं जब हमने उसको बनाया हो। जैसे कि हम अभी डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं ना, इस डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, इस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। तो लोकतंत्र में क्या है, यहाँ राजा पैदा से नहीं होते, बॉर्न नहीं होते, पैदाइशी नहीं होते, जनता उन्हें चुनती है, उसे ही क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। हमने हमारे प्रधानमंत्री को चुना, हमने हमारे मुख्यमंत्री को चुना, हम विधायकों को चुनते हैं, हम सांसदों को चुनते हैं। कौन चुनता है? तब हम चुनते हैं ना, हम चुनते हैं, इसीलिए हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, इसे कोई अपोजिशन नहीं समझना चाहिए। जो रूलिंग पार्टी होती है, सामान्य बात बता रहा हूँ, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो अभी राज्य कर रही होती है, प्रश्न उसी से तो किया जाएगा, क्योंकि हमने आपको चुन करके उत्तरदायी बनाया है, हमने आपको किसी एक संस्था का अध्यक्ष बनाया है। अगर हमें उसके बारे में कुछ पूछना हो तो हम आपसे पूछेंगे। अगर हमने आपको कोषाध्यक्ष बनाया है तो कोष संबंधी हमें कुछ जानकारी चाहिए होगी तो हम आपसे पूछेंगे। और अगर हमारे को लगेगा कि कहीं कुछ हो रहा है तो हम आपसे उससे पूछेंगे कि भैया ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, बताइए। अभी जनता को कोष की जरूरत है, इतना कोष कहाँ चला गया? समझ में आ रहा है? तो ये हम प्रश्न पूछते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हम अपने राजनेताओं से तो पूछ सकते हैं लेकिन मुनिराजों से प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि हम नेता को चुनते हैं, मुनिराज स्वयं बनते हैं।
उन्हें हमने चुना नहीं है, उन्हें हमने बनाया नहीं है, वे स्वयं बने बनाए। ठीक है, उन्हें रंच मात्र भी हमारी पराधीनता स्वीकार नहीं है। हमें पता ही है कि मुनिराजों का जीवन अत्यंत स्वाधीन होता है, वे हम गृहस्थों के अधीन बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वे हमारे प्रश्नों का जवाब दे ही दें, ये कोई जरूरी नहीं होता। ख्याल में आ रहा है? कितनी बार आप लोगों ने प्रथमान युग में पढ़ा ना कि लोग दर्शन करने जाते हैं और ऐसे दर्शन करके ही वापस आ जाते हैं। प्रथमान युग पढ़ो, हमेशा वहां ये कहा जाता है कि चलो मुनिराजों के दर्शन करने चलो, ये नहीं कहा जाता कि मुनिराज के प्रवचन सुनने चलो। क्यों ऐसा क्यों नहीं कहते कि प्रवचन सुनने चलो? सोचो, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने बहुत प्रथमान युग पढ़ा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं बोलते कि मुनिराज के प्रवचन सुनने चलो? क्योंकि मुनिराज प्रवचन करें ही करें ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन दर्शन वे अपनी आत्म साधना में लीन होंगे तो भी हम उनके दर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रवचन की कोई गारंटी नहीं है कि वे प्रवचन करेंगे करेंगे। तुम प्रवचन सुनने के भाव से गए और वे आत्म साधना में लीन रहे, है ना। आज का बनिया समाज हो तो वो कह रहे टाइम बर्बाद चला गया, प्रवचन तो हुआ ही नहीं, टाइम बर्बाद चला गया। सोचो, देव शास्त्र गुरु के साथ समय बिताने में टाइम बर्बाद जाता है कि समय की सबसे अधिक सार्थकता होती है, तो समय की सार्थकता है। तो वहां वे मुनिराज के पास अब बहुत अच्छा विषय आने वाला है, बहुत मार्मिक विषय आने वाला है। मुनिराज के सामने उन्होंने प्रश्न किया कि अभी संसार में सुख कितना है और दुख कितना है, हमें आप ही बता दीजिए, उस हिसाब से हम अपना निर्णय करें। बोलो, प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? या देखो, भले ही शिष्य ने किया हो ये प्रश्न, लेकिन इस प्रश्न को आप सभी लोगों को अपना बनाना चाहिए। बोलो, अगर कोई आपसे प्रश्न करे संसार में सुख कितना है और दुख कितना है, विचार करो, आप खुद सब लोग विचार करो अपना अपना। आपने 40 वर्ष का जीवन जी लिया, जिसका भी जी लिया हो, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, जितने की आप हो उतना आपने जीवन जिया है कि नहीं जिया है? अब इतने जीवन जीने में आपने खूब संसार में जितना शक्ति थी, जितनी बुद्धि थी, जितनी क्षमता थी, जितना पैसा था, जितना सब कुछ किया आपने। अब विचार करने वाली बात यह है कि हमें संसार में कितना सुख मिला और कितना दुख मिला, विचार करो, विचार करें। तो देखो, मुनिराज से ये प्रश्न किया कि सुख कितना है, दुख कितना है, देखिए, यह कृपा करके मुझे कहिए। इस पर वे मुनि बोले कि हे भद्र, भद्र समझते हैं आप लोग? भद्र मतलब होता है जो सरल परिणामी होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें कहते हैं भद्र। सरल परिणामी होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, है ना। ऐसे जो चालाक होते हैं, कपटी होते हैं, मायाचारी होते हैं, वे भद्र नहीं कहलाते। जो, सुनो, भद्र कैसे? जो बहुत मासूम मासूम से सवाल करते हैं ना, वे एक्चुअल में भद्र होते हैं। और जो दूसरों की बुद्धि देखने के लिए ये देखें भैया अवधि ज्ञानी मुनिराज है, कितनी ज्ञान है भी कि नहीं भी है, कुछ आ रहा है समझ में? ऐसे भी लोग हो जाएंगे, जरा हमें पता चल जाए कि कितने अवधि ज्ञान है भी कि नहीं, कि ऐसी जब फालतू में जबरदस्ती जग में प्रसिद्धि है। बोलो, सच सच बताना, अगर आज वर्तमान में अवधि ज्ञान मुनिराज हो तो हम उनकी ऐसी परीक्षा ना करते रहे, इन्हें चेक करेंगे है भी कि नहीं भी है, इसका मतलब हम भद्र परिणामी नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ हमारे अंतर में कब अब हम उनसे प्रश्न भी पूछेंगे तो जानबूझ के जो हमारा हो चुका होगा कि मुन्नाज वो बता दीजिए एक बार हमारे साथ ऐसा घटा था, वो क्या था, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ये वक्रता है, ठीक है, कपटता है, मायाचारी। एक्चुअल में सदा सुखदास जी ने पता है क्या कहा है? सदा सुखदास जी ने ये कहा है कि जिनेंद्र भगवान का जो तत्व ज्ञान है ना, ये सरल परिणामियों के हृदय में ही प्रवेश करता है। जिनके ऐसे टेढ़े मेढ़े परिणाम होते हैं ना, ठीक है, उसमें वो तलवार प्रवेश करती ही नहीं। अगर मयान टेढ़ी मेढ़ी हो, उसमें तलवार प्रवेश कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का जो तत्व ज्ञान है, वस्तु स्वरूप है, ये उन्हीं के चित्त में प्रवेश करता है जो सीधे सरल होते हैं। जो वक्र परिणामी होते हैं, चालाक होते हैं, है ना, उनके हृदय में ये प्रवेश नहीं करता। इसीलिए हम लोगों को चाहिए, देखो सुनना, भले ही दुनियादारी में चालाकी को अच्छा माना जाता हो, लेकिन सिर्फ दुनियादारी में ही माना जाता है।
मोक्ष मार्ग में चालाकी का कोई उद्देश्य नहीं। और एक्चुअल बताऊं ना, दुनिया में भी लोग सज्जन लोगों को पसंद करते हैं। चालाक व्यक्ति, हर व्यक्ति चालाकी नहीं कर पाता। कुछ ख्याल में आ रहा है? आज की भाषा में कहूँ तो लोग ऐसे कहते हैं कि हमें वाइब्स आती है उनसे। आज की भाषा में एक शब्द बोला जाता है, जैसे आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हो ना, उससे आपको वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स, है ना। माने उसके साथ रहने पे आपको अच्छा लगता है, या उसके साथ रहने पे आपको तुरंत ऐसा फील होने लग जाता है कि हाँ ये जरूर अंदर में कपटी है। तो आज की भाषा में इसको ऐसा कहा जाता है कि साहब उनसे नेगेटिव वाइब्स आती हैं। जो चालाक व्यक्ति होते हैं ना, उससे नेगेटिव वाइब्स आती हैं। वो हमेशा जो दूसरों का अहित करना, कपटता रखना, मायाचारी रखना, ये आप हमेशा नहीं कर सकते। और जो चालाक होते हैं वो लोग पहचान जाते हैं कि आप चालाक हैं, ठीक है। क्योंकि एक नियम है, ये पूरे जगत में लागू पड़ता है सभी लोगों पे, कि आप हर वक्त हर किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। आप कितने भी चालाक हो, कितने भी इंटेलिजेंट, बड़ा सा बड़ा मुजरिम, खूब चालाक हो, आप देखो अक्सर देखा जाता है लोग मर्डर, बहुत बहुत मुझे न्यूज़पेपर की ध्यान आ जाते हैं, बहुत बहुत लोग मर्डर्स करते हैं और खूब सावधानी से, जैसे भी पकड़े ना जाए, है ना। वे सब पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते हैं? क्यों? क्योंकि आप चाहे कितने भी चालाक क्यों ना बने रहो, कितने भी चालाक क्यों ना बने रहो, आप हर वक्त धोखा नहीं दे सकते किसी को। कोई ना कोई एक गलती कर देते हो और बस पकड़े जाते हो। एक बहुत बड़ा मर्डर हुआ था जयपुर में। वहां पे एक पति ने अपनी पत्नी का मर्डर करवाया था अपने दोस्त से। ना फोन पे बात की उसने, क्योंकि टैप हो जाता फोन, है ना फोन से बात करते थे ना कुछ करते थे। फिर भी वो पकड़ा गया, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गलती हो गई कि जो कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें सिर्फ जूते आ गए, शक्ल भी नहीं आई। क्या आ गए? सिर्फ जूते आ गए, और बस वो जूते से पहचान लिया गया कि जूते किसके हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? उसने बहुत महीनों महीनों प्लानिंग की थी। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मूर्ख बना ही नहीं सकते। आप अपने आप को कितने ही चालाक बनो, कई बार अपन क्या कहते हैं कि अपने पास ऑप्शन नहीं होता है ना, जान कर भी सामने वाला चालाकी कर रहा है, करना ही पड़ता है। जैसे हमें मालूम है कि ये ठगने वाले लाला है, लेकिन हमें वो चीज चाहिए तो क्या करें? वो जितने की दे रहा है उतने की लेंगे कि नहीं लेंगे? आज यही तो हो रहा है। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए हो तो सामने वाला जितने की देगा उतने के लेना पड़ेगा। दवाई चाहिए हो तो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमें पता है कि वो ठग रहा है, लेकिन क्या करें, चाहिए है तो लेना पड़ता है। तो ऐसा भी हो जाता है, मजबूरी भी हो जाती है। लेकिन देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, सामने वाला भी समझता है कि तुम बहुत बदमाश हो, तुम भी समझ रहे हो कहीं ना कहीं ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वो चालाकी किसे ठगती है? दूसरे को तो बाद में ठगती है। तुम जो पाप का बंद कर रहे हो ना, ये तुम्हें ठगती है। मूर्ख लोगों को ऐसा लगता है कि हम चालाकी करके दूसरों को ठग लेंगे। जैसे आपने पूछा कि क्या हुआ, आपके पास पैसे हैं? और मैं कहा नहीं है मेरे पास पैसे। मैंने कहा देखो मैं कितना चालाक हूँ, हमने अपने पैसे बचा लिए, देखा हम कितने होशियार हैं। तुम होते तुम सब दे देते। तो आपने किसको ठग लिया, किसको मूर्ख बना लिया? एक आपने उल्लू ही तो बना दिया, मूर्ख ही तो बना दिया उसको। किसको बना दिया मूर्ख? बोलो। हमें लगता है देखो मैंने कैसे उसको मूर्ख बना दिया, कैसे उसको झूठ बोल के मूर्ख बना दिया। लेकिन आपको पता है कि झूठ बोलने का, मायाचारी करने का फल किसे लगेगा? अब बोलो तुमने किसको ठगा, किसको मूर्ख बना? हमें लग रहा है कि हम दूसरों, देखो आप समझो, जैन धर्म का सिद्धांत जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता ना, वो हर जगह लागू होता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरे को मार रहे हो, मूर्ख हो। तुम दूसरों की हिंसा बाद में करते हो, पहले अपने चैतन्य प्राणों का घात करते हो। स्वयं की हिंसा पहले होती है, भाव हिंसा पहले होती है। ख्याल में आ रहा है? और उसे ही जिनागम में वास्तविक हिंसा कही गई है। आपको कुछ समझ में आ पा रहा है मैं जल्दी से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? दूसरों को नहीं मारते हम, हमें दूसरों को मारने का दोष नहीं लगता, हमें तो स्वयं को मारने का दोष लगता है। हमें दूसरों से झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, हमें स्वयं के अपने अशुभ भावों से पाप लगता है। हमें दूसरों को ठगने का, दूसरे को मायाचारी करने का, उसको मूर्ख बनाने का पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता, कर्म नहीं बनता। हमारे तो हमारे ही विकृत परिणामों का फल मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए सरल है। ख्याल में आ रहा है?
जिनवाणी कह रही है कि सरल हो जाओ, नहीं, हम अपने लिए सरल है, क्योंकि हम दूसरों को नहीं, स्वयं को ठगेंगे। ठीक है जी, तो ऐसी बात है। ये बात शुरू हुई थी हे भद्र से, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि ये जो जिनागम है, जैन तत्व ज्ञान है, वस्तु स्वरूप है, वो किसके चित्त में प्रवेश करता है? सरल जीवों के चित्त में प्रवेश करता है। तो देखिए मुनिराज क्या कहते हैं। वे मुनि बोले, हे भद्र सुनो, मैं उसको तुम्हें बतलाता हूँ। यद्यपि संसार में सुख और दुख का विभाग करना अशक्य है, संसार में सुख और दुख का विभाग करना अशक्य है, तो भी मैं दृष्टांत देकर उसके संबंध में कुछ कहता हूं। कारण यह है कि बिना दृष्टांत के, दृष्टांत माने उदाहरण, एग्जाम्पल, बिना दृष्टांत के मंद बुद्धि जनों को समझाना शक्य नहीं है। ये परीक्षा मुख में भी आचार्य ने बताया है, ठीक है। वो चर्चा हमारी आगे शुरू नहीं हो पाई, वो तीसरे अध्याय में वो चर्चा है। आपको बताया था ना, अनुमान के 5 भेद होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। उसमें जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं ना, स्कॉलर लोग जो होते हैं, जब वो लोग आपस में वाद विवाद करते हैं ना, तो सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक, आप क्या पॉइंट सिद्ध करना चाह रहे हो, दूसरा उसका क्या हेतु है, क्या लॉजिक है, ठीक है। जब इंटेलेक्चुअल्स लोग, हमारे शास्त्र में कहते हैं, जब ज्ञानी लोग, ज्ञान कथा चल रही हो, आपस में ज्ञानियों का कन्वर्सेशन चल रहा हो, तो प्रतिज्ञा और हेतु, इससे ही काम चल जाता है। लेकिन जब किसी अज्ञानी जीव को समझाना हो, तब दृष्टांत, उपनय और निगमन आदि की भी आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यक्ष में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? उदाहरण देकर के समझाने की जरूरत पड़ती है जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती, और जो लोग समझदार होते हैं वो सिद्धांत से ही समझ जाते हैं कि हाँ बात ऐसी ही है, ठीक है। तो ऐसी बात है। तो आचार्य यहाँ पे उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? प्रश्न याद है सभी को? इस संसार में कितना सुख है और कितना दुख है, ठीक है। ये आप मन में रखना, क्योंकि अब ये शिष्य का प्रश्न नहीं है, अब ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। ये निर्णय हम सबको होना चाहिए, और ये कुछ भी ऐसा नहीं होना। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को आचार्यों की कही हुई बात में कुछ डाउट भी हो, तो आप मेरे से प्रश्न करें, तभी ऐसे ही निर्णय की ओर जाया जाता है। पहले इस प्रश्न को अपना बनाओ, ठीक है, और फिर हम निर्णय करेंगे, हम आचार्य की बात सुनेंगे और समझेंगे। चलिए, अब बहुत प्रसिद्ध उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ हर मंदिर में वो चित्र बना होता है, अपने मंदिर में भी बना होगा। हाँ, ये जो आपके सामने ये जो चित्र बना हुआ है ना, अब इस चित्र को हमें देखिएगा, क्योंकि अभी इस चित्र को ही यहाँ पर समझाया जा रहा है। देखिए, जैसे दुर्भाग्य से कोई एक पथिक अनंत जीवों से परिपूर्ण संसार के समान अनेक जीव जंतुओं से व्याप्त किसी लंबे वन के भीतर प्रविष्ट हुआ। सुनना आप सभी लोग, ये चित्र आप जब देखो तब सब समझ में आना चाहिए। हर मंदिर में लगभग लगा होता है संसार दर्शन का, और आप देखेंगे कि वास्तव में देखा जाए तो संसार इसी प्रकार से ही है। अनेक जीवों का समूह है, जंगल में कोई एक तो नहीं रहता ना, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। तो ऐसे ही कोई एक जीव भयंकर जंगल में गया जहां बहुत अन्य जीव भी रहते हैं, ठीक है। वहां उसने सूंड को ऊपर उठाकर भयानक यमराज के समान अतिशय वेग से सामने आते हुए क्रुद्ध हाथी को देखा, ठीक है। आपको पूरा इमेजिन भी होना चाहिए। एक व्यक्ति जंगल में गया, ठीक है, जंगल में जाकर ही सामने किसके सामना हुआ? सबसे पहले हाथी से। लेकिन वो हाथी सामने नहीं है, क्या है उसका विशेषण दिया? क्रुद्ध। क्रुद्ध का मतलब होता है बहुत गुस्से है। आप समझो कितना बड़ा होता है वो हाथी। आपने कई वीडियोस में भी देखा होगा कि जब हाथी को गुस्सा आ जाता है ना, तो फिर तबाही मचा देता है। बहुत पावर होती है उस हाथी में, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही वो घुसा, वैसे ही हाथी, पागल हाथी है ना, बहुत गुस्सैल हाथी उसके पीछे पड़ गया, मानो वो किसके समान हो? यमराज के समान हो, ठीक है। ऐसी मृत्यु हमारे पीछे पीछे पड़ गई। आगे देखिए, उस हाथी ने उसे मीलों के मार्ग से अपने, हाँ सॉरी, उसे भीलों के मार्ग से अपने आगे कर लिया, ठीक है। कौन आगे और कौन पीछे, ये ख्याल में है?
हाथी पीछे है और वह जीव आगे है। तब उससे भयभीत होकर वह पथिक भागता हुआ, जिसको पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे कुएं के भीतर गिर पड़ा। कुछ ख्याल में आ रहा है ना? ऐसे गड्ढे में, ऐसे कुएं में गिर पड़ा जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, है ना। बिना जानकारी के प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसी नदियों के बारे में कहा जाता है, नदियों, जिस नदी के बारे में आपको जानकारी हो उसमें कभी नहीं तैरना चाहिए, क्योंकि कहाँ कब क्या हो जाए आपको कुछ नहीं पता, उसका वेग कैसे आ जाए आपको कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही वो भाग रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी क्या करें। सामने एक कुआं दिखाई दिया, है ना, उस कुएं में वो गिर पड़ा, लेकिन उस कुएं के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। आगे देखिए, आप देखिए सामने आपको दिख रहा है ना कि नीचे देखिए, भयभीत होकर उसमें गिर, इसके पीछे भी दिया गया है, वैसे हमारी जो पुस्तक है ना उसके पीछे भी वो चित्र बनाया गया है। तब उससे भयभीत होकर वह पथिक भागता हुआ, जिसको पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे कुएं के भीतर गिर पड़ा। आगे देखिए, भयभीत होकर उसमें गिरता हुआ वह तृणपुंज का अथवा खश के गुच्छे या वृक्षों की जड़ों का आलंबन लेकर इस प्रकार से वहां स्थित हो गया, जिस प्रकार कोई भव्य जीव दुर्गम नरक रूप घर में पहुंचकर धर्म का अवलंबन लेता हुआ वहां स्थित होता है। ठीक है, क्या कहा? भागता भागता वो कुएं की ओर गिरा, लेकिन कुएं में के साइड से जो वृक्ष था उसमें से किसी वृक्ष को, गुच्छे को पकड़ लिया, किसी चीज को पकड़ लिया, ठीक है, उससे वो वहीं स्थित रह गया। कैसे पकड़ लिया? देखो, उपमा, साहित्य समझना पड़ेगा, ठीक है, लिटरेचर समझना पड़ेगा, तभी आप ये सारी चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ अलंकार का प्रयोग किया, उपमा दी, किसको किसकी उपमा दी? जैसे वो व्यक्ति पेड़ का सहारा ले लेता है ना, ऐसे यहाँ कह रहे हैं ये किसके समान है? उसी के समान है कि जैसे कोई नरक जैसे वातावरण में भी धर्म का सहारा ले लेता है। नरक में भी धर्म होता है? बोलो बोलो, नरक में भी धर्म होता है? आप जान करके आश्चर्य हो जाएंगे, नरक में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। क्या कह रहा हूं? असंख्यात, जिनागम के अनुसार नरक में भी, नरक जैसे वातावरण में भी असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। कई लोग यहाँ से लेकर के भी जाते हैं, कई लोग वहां भी प्राप्त कर लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत मुश्किल है, रेयर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, ठीक है। वहां उस नरक जैसे वातावरण में भी धर्म का आश्रय ले लिया जाता है, तो ऐसा ही है। आगे देखिए, ठीक है, अभी तक सब समझ में आ रहा होगा। हाथी से भयभीत होकर जब तक यह नीचे देखता है, तब तक उसे वहां यम के डंडे के समान एक महान अजगर दिखाई दिया। लो, उसने सोचा कि चलो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन नीचे देखा तो क्या दिखाई दिया? अजगर दिखाई दे रहा है, और कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा महान अजगर दिखाई दे रहा है, जो बस वेट कर रहा है कि तुम नीचे आओ और वो आपको अपना भोजन बना ले। तब उसने ये देखा कि उस तृणपुंज को, तृणपुंज समझ रहे हैं, वो जिसके आश्रय से लटका हुआ था, तृणपुंज को जिसके की आश्रय से वह लटका हुआ था, श्वेत और काले रंग के दो चूहे सब ओर से इस प्रकार खोद रहे हैं, जिस प्रकार की शुक्ल और कृष्ण ये दो पक्ष जीवित आयु को खोदते हैं, उसे क्षीण करते हैं। समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? ठीक है, वो लटका हुआ है, ठीक है, तो चलो कम से कम शांति से लटके रहे अपन जब तक ये हाथी चला जाएगा वापस। लेकिन हो क्या रहा है, हाथी भी वहां वेट कर रहा है, ठीक है, नीचे से अजगर इंतजार कर रहा है। अब आप लटके हुए हो, तभी आप देखते हो कि जिस डाली के सहारे से आप लटके हुए हो, उस डाली को दो चूहे जो है वो धीरे 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 क्या कर रहे हैं? उतर रहे हैं, काट रहे हैं। यहाँ कौन दो चूहे लिए? सफेद और काले चूहे। ये किसके समान है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक महीना होता है हिंदी के हिसाब से, 30 दिन में 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, ठीक है। तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष माने धीरे 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 एक एक दिन करके हमारा समय बीत रहा है। ये कहना चाह रहे हैं जैसे दो चूहे उस डाली को कुतरते हैं,
वैसे ही धीरे धीरे समय भी तो हमारे इस मनुष्य भव को समाप्त कर रहा है। बोलो, ये जो आयु है वो क्षण क्षण बीतती जा रही है कि नहीं बीतती जा रही है, पल पल बीतती जा रही है कि नहीं बीतती जा रही है, वो तो जा ही रही है। देखिए तो ऐसा है। इसके अतिरिक्त उसने वहां 4 कषायों के समान चारों दिशाओं में आते हुए अतिशय भयानक 4 लंबे सांपों को देखा। और देख लो भैया, नीचे अजगर और बाकी की चारों ओर से अब क्या आने लग गए, सर्प आने लग गए। ठीक है, जो कि किसकी समान है, 4 गतियों के समान है। ठीक है, संसार के समान है। देखिए 4 कषायों के समान है, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो 4 कषायों के समान वे सर्प हैं। आगे देखिए, उधर क्रुद्ध उस हाथी ने आकर कुएं के किनारे पर स्थित वृक्ष को इस प्रकार वेग से झकझोर दिया। समझ रहे हैं आप लोग, सूंड में लेकर हिला रहा है उसको। जिस प्रकार की, अब देखा उपमा, जिस प्रकार की असंयमी जीव आराधनीय संयम को झकझोर देते हैं। समझ में आ रहा क्या उपमा दी? असंयमी जीव आराधनीय संयम को झकझोर देते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? संयम अंगीकार करो, हमसे नहीं हो। क्या किया हमने? एकदम से उसको पल्ला झाड़ दिया और झकझोर दिया। कुछ ख्याल में आ रहा है? असंयमी लोग ऐसे तो करते हैं, किसी से कहो कि भैया रात्रि भोजन नहीं करो, कैसे झकझोर देते। हाँ, हमसे नहीं होता, आज के जमाने में नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो जैसे असंयमी जीव संयम से दूर भागते हैं ना, उसको झकझोर देते हैं ना, उसको अपना उधर फेस करके चले जाते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि वो हाथी भी बार बार उसको पेड़ को झकझोर रहा है। और देखो, जिस प्रकार हो गया, उस वृक्ष के कंपित होने से उसके ऊपर छत्तों में स्थित अनेक प्रकार की मधुमक्खियां दुखद वेदनाओं के समान ही मानो सब ओर से विचलित हो उठी। अभी तक तो शांत थी मधुमक्खी, है ना, ऐसे ही परेशान नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही उस पेड़ को हिला दिया गया, वैसे ही छत्ते में लगी जो मधुमक्खियां हैं वे घूमने लग गई, है ना, विचलित होने लग गई, और विचलित होने आसपास घूमने लग गई। और जब वे आसपास घूमने लग गई तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लगता है इसी व्यक्ति ने सब कुछ किया है। तो वे मधुमक्खियां किसे खाने लगी, किसे डंक मारने लगी? उस मनुष्य व्यक्ति को, उस जीव को वहां डंक मारने लगी। आप देख रहे हो कितना दुख है। आगे सुनो, मर्म को वेदने वाली उन मधुमक्खियों के द्वारा सब ओर से काटने पर वह पथिक महान दुख का अनुभव करता हुआ ऊपर देखने लगा। ठीक है, मधुमक्खियां आ रही थी तो वो देखा कहां से आ रही हैं ये मधुमक्खियां, तो उसने ऊपर देखा, अच्छा अच्छा ऊपर छत्ता है। आपने एक चीज नोटिस की, मैं बता देता हूँ, मर्म को भेदने वाली, मर्म को भेदने वाली समझते हैं आप लोग? मधुमक्खियों के डंक में बहुत पावर होती है। ठीक है, इतनी भी पावर होती है कि कोई लकड़ी हो ना, तो उस लकड़ी को भी अपने डंक से धीरे धीरे मार मार के वो भेज सकती है। लेकिन आपको विडंबना बताऊं, एक विडंबना ये है कि मधुमक्खी जब मरती है ना, तो वो कमल में जाकर के उसमें मर जाती है। ज्यादातर फूलों का रस लेती हैं तो हम सभी को पता है, कमल सूर्यास्त के समय बंद हो जाते हैं। लेकिन रसना इंद्रिय के संबंध में आचार्यों ने उदाहरण दिया कि रसना इंद्रिय की इतनी लोलुपता होती है मधुमक्खी को कि सूर्यास्त हो रहा है और वो उसमें से रस निकाल रही है। ठीक है, रस पी रही है, वो सूर्यास्त होने वाला है, वो बंद हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन वो बेचारे बस अभी निकलती है, बस अभी निकल जाती है, बस अभी निकल जाती है, अभी निकल जाएंगे, बस अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, बस वो थोड़ा और करती रहती है, और वो धीरे धीरे कमल जो होता है वो बंद हो जाता है। वो चाहे तो उस कमल को भेज सकती है, आपको पता है, सॉफ्ट होता है हम जानते हैं, और उसके डंक में बहुत पावर होती है। वो चाहे तो उस कमल को भी भेज सकती है, लेकिन रसना इंद्रिय में ऐसी, यही तो विषयों में लंपटता है, वो इतनी आसक्त हो जाती है कि सुबह जब वो कमल खिलता है तो वहां मरी हुई पाई जाती है। ऐसे हम लोगों का हाल है। करेंगे करेंगे धर्म करेंगे, अभी थोड़ा और गृहस्थी में समय बिता लें, बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, ऐसे कर, बस थोड़े और भोग भोग कर लेंगे ना त्याग। अभी 40 वर्ष के तो हुए हैं, 5 साल और आलू खा लेंगे, कर लेंगे, 45 की उम्र में कर लेंगे। हम लोग भी तो ऐसे करते हैं। बोलो आज के जमाने में अब किसका भरोसा है? आपको फिर भी नहीं लगता? आपको लगता है कि आप 45 वर्ष तक जी पाओगे?
बोलो, अब तो सबको ये समझ में आने लग गया ना। आज हम अपने ही सामने अपने से ही युवा लोगों को जाते हुए देख रहे हैं। अब तो कोई उम्र नहीं, कब कौन सा वायरस आ जाए, कब कौन सी प्रतिकूलताएं आ जाए, कब कौन सा नया चीज आने लग जाए, नए नए वेरिएशंस आने लग जाए। बोलो, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पहले अलग वेरिएशन था, अब सेकंड वेव में अलग वेरिएशन हुआ, अब ये ब्लैक फंगस नाम का अलग आने लग गया है, धीरे धीरे होने लग गया। अब कब क्या होने लग जाए, किधर होने लग जाए, किसको खबर है। और अब भी हम ये अपने आप को दिलासा दे देते हैं कि अब बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो उस मधुमक्खी का होता है। ये मनुष्य भव समाज में मैंने अपनी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो बनाया था। यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार दिया था मैंने, तो अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं अपनी एमफिल कर रहा हूँ, तो वहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर अनेकांत जी ने मेरे से कहा था, एक सेमिनार हुआ था तो उसमें मैंने ये कहा था कि हम कोरोना में निर्भय कैसे रहें। तो उन्होंने वो बनाने के लिए मेरे से वीडियो बनाने के लिए कहा कि तुम इस पर वीडियो बनाओ। तो मैंने एक बनाया था, उसमें मैंने एक बात कही थी जो बहुत अच्छी है, जो आप लोग को समझने वाली है। देखो, दिक्कत ये नहीं है कि हम मर जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम, अनादि काल से अनंत बार जन्म मरण किया है, इसमें कोई भय की बात नहीं। दिक्कत ये है कि हमारा अमूल्य मनुष्य भाव बर्बाद हो जाएगा। आपको दिक्कत भी, मैंने आपका सेंट्रल आइडिया क्या होना चाहिए, ये मनुष्य भाव हमें भोगों के लिए नहीं मिला था, घर गृहस्थी बसाने के लिए नहीं मिलता। घर गृहस्थी तो चिड़िया भी बसा लेती हैं, ठीक है, चींटी भी अपने हिसाब से संग्रह वृत्ति करती है, क्योंकि आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं सभी जीवों में पाई जाती है। और आप देखेंगे इस विश्व के प्रत्येक जीव खा रहे हैं, डर लग रहा है उनको, परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं और मैथुन की क्रिया कर रहे हैं। हर जीव कर रहा है, हम भी वही करें, उसी में जीवन मान है। चींटी क्या करती है, यही तो करती है। चिड़िया क्या करती है, यही तो करती है। आप घर बनाते हो, वो घोंसला बनाती है, एक ही तो बात है। आप उसको कमा कमा के लाते हो, वो भी सुबह निकलती है ना, और अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करके लाती है और बच्चों को खिलाती है। हम भी तो वही कर रहे हैं। तो तुम में और चिड़िया में क्या अंतर निकला? तिरंज गति के जीव भी वही कर रहा है, हम मनुष्य होकर भी वही कर रहे हैं। नहीं नहीं साहब, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। आपको पता है ये चींटी भी बारिश होने से पहले कितना इकट्ठा कर लेती है। बहुत बहुत जंगल ऐसे हैं जहाँ चींटियों के घरों को जब तोड़ा गया, ऐसे बहुत अलग अलग छोटे छोटे जीव जंतुओं के घरों को जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के लिए तोड़ा ना, तो उनके बिल्कुल इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर व्यवस्थित घर बने हुए थे जैसे हमारे बने होते हैं। बोलो, हम भी अपनी अकल उसी में लगा रहे हैं, वो भी अपनी अकल उसी में लगा रहे हैं। क्या हमारा ज्ञान इसलिए था? सोच में आ रहा, आप समझ पा रहे हैं? ये सारी चीजें विचार करने की हैं। मरने से मत डरिए, मनुष्य भाव बर्बाद हो जाए उससे पहले कि उस मनुष्य भाव को सार्थक करने का उपाय कीजिए। क्योंकि ज्ञानी जीवों को मरण स्वीकार है, लेकिन उन्हें मरण भय स्वीकार नहीं है। कुछ ख्याल में आ रहा है? मरण स्वीकार है, लेकिन उसका भय, मरण भय स्वीकार नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वे मधुमक्खियां उसको डंक मार रही हैं, और जब डंक मार रही हैं तो उसने ऊपर की ओर देखा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखो क्या होता है। उस वृक्ष की ओर देखते हुए उसने जैसे ही अपने मुंह को ऊपर किया, वैसे ही उस बेचारे पथिक के होठों के किनारे एक छोटी सी शहद की बूंद आ पड़ी। ठीक है, जैसे उसने ऊपर देखा क्या है, वैसे ही उसके होठों पे क्या गिरी, एक शहद की बूंद आ पड़ी। अब सुनो विडंबना, यद्यपि उस समय यद्यपि उसको नरक की वेदना से भी अधिक वेदना हो रही है। बोलो, हो रही है कि नहीं हो रही है? सबसे पहले चारों तरफ का वातावरण देखो, कितना डरा हुआ होगा वो। ऊपर से उसे मधुमक्खियां उसकी सेवा कर रही हैं बराबर से, है ना, सेवा कर रहे हैं, मैंने उसको काट रही है बराबर से, उसकी वेदना अलग हो रही है। ठीक है, अब सोचो कितनी भयंकर वेदना है, चारों तरफ डर लग रहा है। वहां हाथी अपना तैयार है, अजगर नीचे से तैयार है, सर्प तैयार है, चूहे काट रहे हैं। बोलो क्या हाल। और रही सही देखो, मानसिक दुख है, ठीक है, और रही सही शारीरिक दुख देने के लिए वो मधुमक्खियां बराबर उसको डंक मार रही हैं। कि दुख है कि नहीं? बोलो, कितनी वेदना हो रही होगी उस जीव को। अब सुनो, उस समय यद्यपि उसको नरक की वेदना से भी अधिक वेदना हो रही थी, तो भी उसने उस वेदना को कुछ भी ना मानकर उस शहद की बूंद के स्वाद में ही अतिशय सुख माना। कुछ ख्याल में आ रहा है? वो मूर्ख व्यक्ति अभी भी किसमें लीन है, किसमें मजे कर रहा है?
वो खुश है अभी भी। किस बात से खुश है? शहद तो मिल रहा है। बोलो भैया, हमारे साथ भी क्या हो रहा है? इतनी सारी विपत्तियां, इतने सारे दुख के कारण, इतने सारे वैराग्य के कारण, इतने सारे अपने आप को समझाने के कारण, लेकिन हम किसी एक छोटी सी चीज पे सुखी हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है? वो कहानी है ना, एक जीव को एक साधु व्यक्ति आता है और उसको प्रेरणा देता है कि चलो भैया धर्म कर लो, है ना। तो कहता है कि अभी धर्म नहीं करेंगे भैया, अभी ना थोड़ा व्यापार व्यापार चल रहा है, बच्चा हो जाए, है ना, फिर बच्चे की शादी हो जाए। मैं शॉर्ट में सुना देता हूँ जल्दी से। बच्चे की शादी हो जाए, फिर नाती पोतों का जरा चेहरा देख लूं, फिर उनकी भी जरा शादी करा दूं, फिर धीरे धीरे करके मरण हो गया। मर करके क्या बन गया? बैल बन गया। तो बोला कि चलो भैया आप तो धर्म करो। अरे कुछ नहीं, मैं क्या है ना, मैं अपने घर पे बैल रहता हूँ ना, तो अपने बच्चों का कम खाता हूँ और ज्यादा मैं मेहनत कर लेता हूँ। अगर ये मेरा लड़का किसी और दूसरे बैल को करेगा तो वो खाएगा ज्यादा और मेहनत कम करेगा। कुछ समझ में आ पा रहा है? इसलिए मैं यही ठीक हूँ। कोई बात नहीं, कुत्ता बन गया फिर बाद में, चलो भैया आप तो धर्म कर लो। अरे आप समझते नहीं हो, हमारी बहू इतने महंगा महंगा सोना पहन के जाती है, एकदम बेटा इतना मेहनत कर करके कमा रहा है, इसकी रक्षा कौन करेगा? रक्षा करने वाला भी तो कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए मैं यहाँ घर पे पहरेदारी करता हूँ और भौंक भौंक करके जो भी कोई आता है उसको भगा देता हूँ। सोचो क्या दशा हो रही है। कहाँ हम एक चीज पे स्टक हो गए, मैंने उस पर रुक गए हैं और आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। हमारे पास देखो ना, हमारे वज्र वृषभ नाराज सैनन जैसे शरीर है, हर किसी को कोई ना कोई पीड़ा हो रही है ना, कोई शरीर की पीड़ा हो रही है। अब तो क्या युवा, क्या वृद्ध और क्या कौन, सबको देखो तो सबको अपनी अपनी पीड़ा हो रही है। छोटे छोटे से बच्चों को जन्म लेते ही उनके हार्ट में छेद हो रहे हैं, उनकी कुछ ना कुछ पीड़ा हो रही है। युवा लोगों को अलग अलग पीड़ाएं हो रही है। कहाँ तक बचोगे बोलो? नहीं नहीं, हम तो शुद्ध खाते हैं। तुम सब्जी तो खाओगे ही ना। अब सब्जी पेस्टिसाइड्स वाली आएगी तो आप क्या कर लोगे बोलो? दूध तो पियोगे ही ना। बोलो, थोड़ी बहुत चीजें तो कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना। जो दाल आ रही है वो दाल कैसी आ रही है हमें क्या पता है? बोलो, सोचो, विचार करने वाली बात है। आप सब, अब ऐसा तो है नहीं हम लोग सब लोग अपने टेरेस गार्डन लगा लेंगे और अपने छत पे ये सारी सब्जियां उगा लेंगे। उसके लिए तो बहुत परिश्रम चाहिए। लेकिन आप सब्जी तो लोगे कि नहीं लोगे बोलो? वो सब्जी सही पानी की आ रही है कि नाले की पानी की आ रही है आपको क्या पता? अब सोचो, वो नाले का पानी जिसमें फैक्ट्री में से केमिकल्स निकल रहे हैं और उस केमिकल के पानी से आपकी सब्जियों को सींचा जा रहा है। अब उस सब्जियों में कौन सा पानी जाएगा? अब आपको समझ में आ पा रहा है? और हम ऐसे हार्श केमिकल जो एक दिन में 2 दिन में पकाए जा रहे हो, ऐसी चीजें खा रहे हो। आज हर सीजन हर फल मिलता है ना। आज तो वो कोई बात ही नहीं रह गई कि आम अभी आएंगे कि तभी आएंगे। आप सर्दियों में भी आम खा सकते हो, ठीक है, आप सर्दियों में भी खरबूजा खा सकते हो, तरबूज खा सकते हो, सब सीजन सारे फल मिलते हैं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि चाहे आप कितना भी कर लो, लेकिन आज के वातावरण में कहीं ना कहीं कुछ ना करके तो हम, अरे सांस लोगे कि नहीं लोगे हमें ये बता दो तुम। अब बोलो, जो पॉल्यूशन होगा उस पॉल्यूशन से जो हवा हमारे अंदर जाएगी वो क्या होगा? तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ना तो हमारे शरीर वैसे रहे, ठीक है, शरीर में हर किसी को कोई ना कोई व्याधा लगी पड़ी है, ना हमारे शरीर वैसे हैं, ना अब लोगों में परस्पर वैसा प्रेम रहा है, ठीक है। जो प्रेम रहा करता था एक परिवार में, एक भाई भाई में, एक किसी भी पिता पुत्र में, है ना, पति पत्नी में, भाई बहन में, अब वैसा कुछ नहीं रहा। धीरे धीरे अपकर्षणी होता जा रहा है ना। ना वैसे प्रेम रह गए, ना हमारे को चक्रवर्तियों जैसी अनुकूलता है, ना हमारे को तीर्थंकरों जैसी अनुकूलता है, ना हमारे उनके जैसे संयोग है, ना हमारे को उनकी जैसी संपन्नता है। बोलो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? और फिर भी हम क्या है, अरे थोड़ा और कर लें, थोड़ा और कर लें, थोड़ा और कर लें। इस थोड़े और करने में अपने मनुष्य भव को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर जैसी दशा उसकी है ना, वो हंसी हंसी आ रही है हमारे को,
कि इतनी विपत्तियों में होने के बावजूद भी वो मूर्ख व्यक्ति एक शहद की बूंद जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर टपक रही है, वो मूर्ख व्यक्ति उसमें खुश है। ऐसे ही बेटा 24 घंटे में से बाकी के समय गाली दे रहा है और 1 मिनट ढंग से आपसे पूछ लेता है, कोई बात नहीं बेटा, तो आ जाते नहीं आ जाते उसी लाइन। बोलो 7 दिन में से 6 दिन तो वो तुम्हें ढंग से पूछता भी नहीं। एक दिन मान लो उसकी कषाय बंद हो गई, उसकी कषाय बंद हो गए, उसने थोड़ा प्रेम से बोल लिया, चलो कोई बात नहीं बेटा, तो अब नहीं है, अपने वो खून है अपने ही, ऐसे कर करके हम अपने मन को क्या कर लेते हैं। अब सोचो इतनी सारी विपत्ति है, वो एक शहद की बूंद टपक जाती है। वो बच्चा प्यार से बोल लेना हमारे को एक बार, वो एक शहद की बूंद टपक, बस हम बस हम तो उसी में खुश, हम तो उसी में खुश। मूर को तुम उसकी जैसी स्थिति हो रही है। कुछ ख्याल में आ रहा है? संसार में हमारे को कितनी विपत्तियां हैं, कितने दुख आते हैं, लेकिन क्षणिक सुख आ जाता है साता के उदय से, पुण्य के उदय से, और हम उसको क्या समझ, चलो कोई बात नहीं, सब सही चल रहा, सब सही चल रहा है, जीना इसी का नाम है। हम ये सोच करके अपने आप को संतोष कर लेते हैं। देखो क्या है हालत हो रही है, आगे बढ़ते हैं। उस समय यद्यपि उसको नरक की वेदना से भी अधिक वेदना हो रही थी, तो भी उसने उस वेदना को कुछ भी ना मानकर उस शहद की बूंद के स्वाद में ही अतिशय माने बहुत ज्यादा, अतिशय सुख माना। तब वह मूर्ख उन सब पीड़ाओं का कुछ भी विचार ना करके अपने मुख में वह शहद लेता हुआ उसी शहद के बूंद के स्वाद में मग्न हो गया, मजे ले रहा है उसके, उसी के बार बार गिरने की अभिलाषा करने लगा। अब देखो आगे, बस अब जैसे इस पथिक के प्रकरण में उसे सुख और दुख दोनों है कि नहीं? बोलो इस जीव के सुख और दुख है कि नहीं? अब क्वांटिटी देखो, सुख कितना है और दुख कितना, रेशियो लगाओ, सुख का रेशियो कितना है उस जीव को और दुख का रेशियो कितना है। आप लोग भी एनालाइज करो अपनी अपनी लाइफ में, ठीक है? हमें हमेशा ही दुखी रहते हो ऐसा भी नहीं है, हम हमेशा ही सुख रहते हो ऐसा भी नहीं है। अब रेशियो घटाओ, लगाओ रेशियो कि हम कितने क्षण सुख में बिताते हैं और कितने क्षण दुख में बिताते हैं। देखो जैसे इस पथिक के प्रकरण में सुख और दुख दोनों है, वैसे ही सुख दुख इस आपत्तियों के खान स्वरूप संसार में प्राणी के भी समझने चाहिए। उपर्युक्त उदाहरण में जिस भीलों के मार्ग का निर्देश किया गया है, उसके समान प्रकृति में पाप है, पथिक जन के समान प्राणी है, हाथी के समान मृत्यु है। अब देखो कौन कौन क्या है। शरस्तंभ अर्थात तृणपुंज के समान आयु है, हमने उस आयु को पकड़ लिया। कुएं के समान है संसार, अजगर के समान है नरक, चूहों के समान है कृष्ण और शुक्ल पक्ष, 4 सर्पों के समान है 4 कषाएं, और मधुमक्खियों के समान है व्याधियां जो आए दिन आए रहती हैं हमारे को, तथा शहद के छोटे बिंदु के स्वाद के समान है भोग जनित सुख माना गया है। अब एक एक चीज लगा लो कौन क्या है, एक एक चीज लगा तो विचार करेंगे कि वो पथिक कोई और नहीं है, वो पथिक हम ही है। ये ऐसी दशा किसी और की नहीं हो रही है, ऐसी दशा हम सबकी हो रही है। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव की, सब अंबानी जैसे लोगों की तो नहीं होती होगी, बोलो भैया विचार करो, उन जैसे लोगों की नहीं होती होगी। देखो जिस तरीके की विपत्ति हमारे जीवन में है ना, उस तरीके की विपत्ति उनके जीवन में नहीं होती, लेकिन विपत्तियां होती हैं, इसे समझना होगा। क्या कहा? देखो हर किसी के जीवन में अलग अलग तरीके की विपत्ति होती है। हमें ऐसा क्यों होता है कि हमसे जो अधिक रिच होते हैं, हमसे जो अधिक अमीर होते हैं, वो हमें सुखी लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? जबकि वो है नहीं, शास्त्र के अनुसार तो नहीं है, ज्ञानी जीव के अनुसार भी वे नहीं है, बट हमें ऐसा क्यों लगता है? हमें इसलिए लगता है क्योंकि जिस प्रकार की विपत्ति हमें होती है ना, उस प्रकार की विपत्ति उनको नहीं होती, इसीलिए हमें लगता है वे सुखी है। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मुझे हो गया है, क्या करूं मैं, अपने आप ही लगा देता, मेरा हाथ कट गया, ठीक है? अब जिन जिन के भी हाथ होंगे उन्हें देख करके मुझे कैसा लगेगा?
अरे कितने महाभाग्यवान हो आप लोग, बताओ कितने पुण्योदय है आप लोगों का, कितने सुखी हो बताओ, आपके दोनों हाथ हैं। लगेगा कि नहीं लगेगा? जो अंधा व्यक्ति हो और वो उसे पता हो कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों से दुनिया देख लेते हैं, बोलो उस अंधे व्यक्ति को आंखों वाले कैसे लगेंगे? सुखी लगेंगे ना। कितने महाभाग्यवान, बताओ कितने सुखी, आप अपनी आंखों से पूरी दुनिया देख लेते हैं, तो नहीं देख पाते। आपको समझ में आ पा रहा है? कुछ ख्याल में आ पा रहा है? इसका मतलब हमारे पास जो नहीं होता, अगर वो सामने वाले के पास होता है तो हमें साइकोलॉजिकली वे क्या लगते हैं? वे सुखी लगते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि जिनकी भी आंखें हैं उनको अपने जीवन में अलग तरीके के दुख हैं। आ रहे हैं समझ में आप लोगों को? देखो, जैसे आप लोगों को मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, जैसे आप लोगों को अपने से अधिक अमीर व्यक्ति सुखी लगते हैं ना, वैसे ही कोई आपको भी देख करके भी ये सोचता है कि आप कितने सुखी हो। पता है, हमें हमें देखकर भी कोई सोचता है कि हम कितने सुखी हैं। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? हम भी तो अमीर हैं, ऐसे इतने गरीब थोड़ी ना है। वो घर में जो आपके बर्तन मांजने वाली आती है ना, वो बर्तन मांजने वाली आपको देख करके सोचती है कि आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितने सुखी हो। सोचती होगी कि नहीं सोचती होगी? आपकी दुकान में काम करने वाला जो नौकर है, वो आपको देख करके ये विचार करता है कि देखो कितने भाग्यशाली हो। आपके घर के बाहर जो रिक्शा चलाता है ना, तो जब आपके घर को देखता है, आपके घर में लगी एसी को देखता है, तब वो सोचता है कि ये लोग कितने महाभाग्यशाली, हम तो पंखा ही चला पाते हैं, ये लोग एसी में सोते हैं। सुनो, एसी में सोने वालों के अलग दुख है, दुख सभी को ही है। आपको फैक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव को अपने जीवन में अलग अलग तरीके के दुख हैं। बस दिक्कत इतनी से कि मुझे अलग जाति के दुख है, आपको अलग जाति के दुख है। ख्याल में आ रहा है? पढ़ाई करने वालों को अलग दुख है, ठीक है, नौकरी करने वालों के अलग दुख है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी नौकरी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। हमारे मम्मी पापा भी हमारे को यही सीख देते हैं, ठीक है। बैचलर्स लोगों के अलग सुख है, दुख है, और शादीशुदा लोगों के अलग दुख है। दुख सभी जगह है। ख्याल में आ रहा है? सभी जगह है। व्यापार करने वालों के अलग दुख है, नौकरी करने वालों के अलग दुख है। आपको पता है, व्यापार करने वाला हर व्यक्ति ये सोचता है कि नौकरी करने वाले बढ़िया है। अरे 24 घंटे लगे रहो, रात दिन लगे रहो, संडे को भी लगे रहो। सामान्य दिनों की बात कर रहा हूँ। और नौकरी बढ़िया, आराम से हॉलीडेज मिलती हैं, लीव ले सकते हैं, है ना। और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमारे को काम करना पड़ता है। नौकरी वाले सोचते हैं कि अरे ये व्यापार करने वाले बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो अपना है ना, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। आपको इंटेंशन समझ में आ रहा है? मैंने समझ पा रहे हो आप? व्यापार करने वाला जॉब करने वालों को अच्छा मानते हैं, जॉब करने वाले व्यापार करने वालों को अच्छा मानते हैं, बिजनेस करने वालों को अच्छा मानते हैं। गांव में रहने वाले शहर में रहने वालों को अच्छा मानते हैं। और जो शहर से त्रस्त हो चुके हैं ना, वो शहर वाले लोग जो है वो गांव वाले लोगों को अच्छा मानते हैं। आपको पता है, शहर के जो बड़े बड़े अमीर होते हैं ना, वे खेती बाड़ी कर रहे हैं। शहर के अमीर लोग क्या कर रहे हैं? वो गांव की लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गांव में रहने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को सुखी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मैं आपसे पूछूं, दोनों में से कौन सुखी है? बस ये एक्चुअल फैक्ट है। देखिए, इस पैराग्राफ को पढ़ करके समाप्त करेंगे। इस प्रकार हे भव्य, उस पथिक के सुख और दुख के समान संसार में परिभ्रमण करने वाले प्राणियों के सुख और दुख के विभाग को समझना चाहिए। अब यहाँ हम पॉज करते हैं और मैं आपको एक सोचने के लिए एक पॉइंट देता हूं जो आप कल तक सोचना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट ये है कि जैसे उस पथिक का आप रेशियो निकालें, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसको विपत्ति ज्यादा है कि सुख ज्यादा है? तो इन शॉर्ट बात करूं तो सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? दुख ज्यादा है ना उस पथिक को। अब हमें खुद अपने आप को सेल्फ एनालाइज करके और सच्चा सच्चा खुद ये सोचना है कि हमने अभी तक जो जीवन जिया उसमें सुख ज्यादा जिए, सुख के दिन ज्यादा थे कि दुख के दिन ज्यादा थे? हमने एक दिन भी अगर हम जीते हैं तो उसमें उस पूरे दिन में हम सुखी ज्यादा रहते हैं कि दुखी ज्यादा रहते हैं?
ठीक है, ये विचार करने वाला। अभी तक के अपने जीवन को जरा पीछे मुड़ करके देखो, ठीक है। कई बार जब हम दौड़ते जाते हैं ना, तो एक बार रुक करके ये देखना भी जरूरी होता है कि हम सही दिशा में दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं। तो एक बार रुको, पीछे देखो, अपने जीवन का एनालाइज करो और ये विचार करो कि अब तक मैं जो कर रहा हूँ उसे कर करके मैं सुखी ज्यादा हुआ हूँ कि दुखी ज्यादा हुआ हूँ। ये विचार करने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं आप अगर अनवाइज्ड विचार करेंगे ना, तो आपको ये रिजल्ट निकलेगा कि हमने दुख के दिन ज्यादा बिताए, दुख का अनुभव ज्यादा किया और सुख का अनुभव कम किया। विपरीत बुद्धि ऐसी हुई कि 7 घंटे दुख और 1 घंटे जो सुख हुआ ना, उसको 1 घंटे के सुख में ही अपने आप को मिथ्या संतोष कर लिया कि हाँ बहुत बढ़िया, हम सुखी हैं। हाँ नहीं, सब बेटा बढ़िया है, बेटा सब अच्छा कर रहा है, सब ठीक है, सब घर में सब सही है, हमारे को कोई प्रतिकूलता नहीं है, सब माँ बाप की अनुकूलता है, भाई बहनों की अनुकूलता है, सबके सब सब ठीक है। अपने आप को हमने इस प्रकार से मिथ्या संतोष कहीं ना कहीं कर लिया है। विचार करने की बात है, शेष चर्चा अपन आगे कल करें। सहजानंदे शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी।
धन्य धन्य वीर राग जग में चिदानंद की राजधानी तेरी जग ने कहा। भारती माता